नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्षा ऋतुचर्या यानी कि मॉनसून रेजिमेन क्या होना चाहिए। क्योंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है और वर्षा ऋतु जो है वो विसर्ग काल यानी कि दक्षिण अयन की ऋतु है, जिसमें कि सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा में गमन करना शुरू कर देता है। इसमें सूर्य का बल कम होने लग जाता है, चंद्रमा का बल बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से जो सौम्य रस है, मधुर अम्ल लवण है, वो बढ़ने लग जाते हैं। शरीर में बल भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वर्षा ऋतु हिंदू कैलेंडर के हिसाब से श्रावण और भाद्रपद मास में आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मिड जुलाई से मिड सितंबर तक रहती है। अब वर्षा ऋतु जब होती है तो वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब रेनी सीजन में कभी बहुत बारिश होती है, कभी बहुत बादल होते हैं, कभी बहुत उमस हो जाती है, कभी बहुत अधिक धूप रहती है, कभी बहुत तेज हवा चलती है, कभी बिल्कुल मंद हवा चलती है। तो इस तरह से जो रेनी सीजन या वर्षा ऋतु है, इसमें बहुत अधिक अस्थिरता रहती है, हाई ह्यूमिडिटी, ये सब रहता है। अब ऐसा होने की वजह से, इस अस्थिरता की वजह से इस सीजन का यानी वर्षा ऋतु का हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि इसमें ओस के साथ शीतल हवा, ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से वात दोष प्रकोपित हो जाता है। और ये जो बारिश होती है और गर्मी से धरती बिल्कुल तपी हुई रहती है, तो जो स्टीम निकलती है, जो जल का अम्ल विपाक होता है, उसकी वजह से पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है। चूंकि अग्नि बहुत अधिक मंद होती है तो कफ दोष प्रकोपित हो जाता है। तो जो वर्षा ऋतु होती है उसमें तीनों दोष जो है वो प्रकोपित रहते हैं। विशेष रूप से वात दोष का प्रकोप रहता है, परंतु पित्त और कफ दोष भी प्रकोपित हो जाते हैं। अब इसकी वजह से शरीर में क्या क्या मिलता है, जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस, गाउट, साइटिका है, नींद कम आना है, ऐसे लक्षण हो जाते हैं। या शरीर में जलन, आंखों में जलन, हाथ पैर के तलुओं में जलन होने लग जाती है, शरीर में फीवरिश लगता है, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। शरीर में भारीपन लगता है, आलस बना रहता है, अपचन होने लग जाता है, भोजन नहीं पचता है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा सब इस वर्षा ऋतु की वजह से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। मानसून में दोषों के इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कुछ रूटीन, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रिकमेंड किए जाते हैं और इसे ही आयुर्वेद में वर्षा ऋतुचर्या कहा गया है। तो विशेष रूप से वर्षा ऋतु में त्रिदोष शामक आहार विहार उपाय जो है वो सब करने चाहिए। वर्षा ऋतु में क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो डूज में सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। तो चूंकि मैंने बताया कि अग्नि बहुत मंद रहती है, तो विशेष रूप से अग्नि की रक्षा करने के लिए, डाइजेस्टिव फायर को बनाए रखने के लिए हमें अग्नि दीपक जो अग्नि को बढ़ा सके, ऐसे द्रव्यों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। जैसे अदरक है, नींबू है, काली मिर्च है, इनका सेवन जो है बढ़ा देना चाहिए। उसके अलावा वर्षा ऋतु में अम्ल और लवण यानी कि जो खट्टा और नमक है उसका सेवन अधिक बढ़ा देना चाहिए, विशेष रूप से सेंधा नमक का प्रयोग। खाने और पीने की सभी चीजों में जो है शहद का प्रयोग थोड़ी मात्रा में जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए प्रयोग आया है क्षोद्रान्वित, यानी कि बहुत अधिक शहद का प्रयोग नहीं करना है, बहुत थोड़ी सी मात्रा, क्योंकि जो वर्षा या मानसून जो है उसकी वजह से जो क्लेद हो गया है उसको शांत करने के लिए, जो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ कफ है उसको शांत करने के लिए हमें थोड़े शहद की आवश्यकता होती है। उसके अलावा स्नेह का प्रयोग यानी घृत आदि का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। पुराने धान्य का सेवन बताया, जैसे पुराना गेहूं, चावल, जो इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये पचने में हल्के होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इन्हें भून करके इनका सेवन कर सकते हैं। दालों में विशेष रूप से मूंग का प्रयोग है और मूंग का जो सूप है उसे बना करके प्रयोग करना चाहिए। उबाल करके ठंडे किए हुए पानी का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। अब लाइफ स्टाइल में क्या डूज हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है वर्षासु समयेत वायु प्राग विकार समुच्चात, यानी कि वर्षा ऋतु में वात के प्रकोप से होने वाले रोगों को रोकने के लिए पहले ही स्नेह पान या बस्ती चिकित्सा का सेवन करना चाहिए। तो स्नेह पान के लिए आप अर्लिंग मॉर्निंग उठ करके घी या तिल तेल या एरंड का जो तेल है उसके 1 या 2 चम्मच का जो है सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा सेंधा नमक रख लें अपनी टंग पे, जिससे कि आपके मुंह का टेस्ट ठीक हो जाए। और उसके बाद जो है थोड़ा सा अदरक का पानी गरम गरम उबाल के पी लें, ताकि वो पचने में आसानी हो जाए। और बस्ती चिकित्सा के लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से संपर्क कर सकते हैं। शरीर पे उपटन और मालिश का प्रयोग करना है। हल्के और साफ कपड़े पहनने हैं, इसका मतलब कि उसमें थोड़ी हवा पास आती रहे, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। जहाँ डैम्प या चिपचिपा फ्री है या स्थान है वहां पर हमें रहना चाहिए। वर्षा ऋतु में डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्राइड, स्पाइसी और अनकुक्ड फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। सत्तू का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगर करें तो बहुत कम करना चाहिए। अगर बाहर बारिश के बाद ओस जैसा हो उसमें नहीं बैठना चाहिए।
धूप में नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ वर्षा ऋतुचर्या के सामान्य रूप से जो पालनीय नियम है वो बता दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में विशेष रूप से वर्षा ऋतुचर्या में क्या खाना चाहिए, क्या हमारी प्लेट में होना चाहिए, किस प्रकार का जल पीना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।